हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ टेक्स्ट फंक्शन सीरीज। तो इसमें हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है टेक्स्ट टू कॉलम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो लेट अस जंप इनटू द कंटेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो आपके रेफरेंस के लिए है। आप इसको देखकर फॉलो कर सकते हो। यही स्टेप्स को मैं यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। नाउ इफ यू सी दिस साइड, हमारे पास एच कॉलम में कुछ डेटा है, जिसमें हर एक वैल्यू को एक ही सेल में कॉमा से सेपरेट करके रखा गया है। बहुत बार जब हम कोई और प्रोग्राम का डेटा है उसको हम सीएसवी में डाउनलोड करते हैं और फिर हम यहाँ पे लाते हैं, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है कि एक ही सेल में सब कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो है वो रखी हुई है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको एक कॉलम में चाहिए, यानी कि ये कॉलम में मुझे कैटेगरीज होनी चाहिए, फिर यहाँ पे मेरा सेल्स होना चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्काउंट होना चाहिए और लास्ट में मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे चाहिए। तो अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सो लेट अस डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सेपरेट, यानी ये टेक्स्ट को हमें अलग अलग कॉलम में करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट कर लिया। अभी हम जाएंगे डेटा में, और डेटा में जाके यहाँ पे डेटा टूल्स करके है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो बड़ा वाला आइकन दिख रहा है, दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड जो है, जो 3 स्टेप प्रोसेस है, वो हमारे सामने दिख जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अपनी जो फाइल टाइप है उसको कैसे स्प्लिट करना चाहते हैं। डू यू हैव एनी डेलिमिटेड और डू यू हैव फिक्स्ड विथ? हम दोनों ऑप्शन को करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेलिमिटेड क्या है वो समझते हैं। यानी कि हमारा जो डेटा है जिसको हमें सेपरेट करना है, दैट इज सेपरेटेड बाय सम कैरेक्टर्स, लाइक कॉमा है, टैब है, डैश है, स्लैश है, पाइप ऑपरेटर है। ऐसा कोई भी एक कैरेक्टर है उससे सेपरेटेड है, तो हमें डेलिमिटेड फंक्शन यूज करना है। या फिर आपको पता है कि मुझे फर्स्ट 5 कैरेक्टर और लास्ट 5 कैरेक्टर उसको मुझे स्प्लिट करना है, तो हम सेकंड ऑप्शन जो है फिक्स्ड विथ वाला वो सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे केस में क्या है, वी हैव दिस सेपरेटेड विथ कॉमा, यानी कि डेलिमिटेड वाला ऑप्शन है वो हमारे लिए सूटेबल होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ दिस डेटा पॉइंट दैट इज डिफरेंट। फर्नीचर का अलग है, टेक्नोलॉजी का अलग है, तो फिक्स विथ से हम नहीं कर पाएंगे। सो हमें क्या सिलेक्ट करना है, डेलिमिटेड। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करना है। देन इट इज आस्किंग कि कौन सा डेलीमीटर है आपके उसमें। तो बाय डिफॉल्ट ये टेब लेता है। तो हमारे केस में टेब नहीं है, हमारे केस में कॉमा है। तो हम यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो कॉमा सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है और अदर करके भी एक ऑप्शन है। लेट्स से कोई टेक्स्ट ऐसा है कि जो एट द रेट से हमें सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पे एट द रेट इस तरीके से लिख सकते हैं। बट इन दिस केस कोमा विल बी फाइन। सो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है कोमा का, उसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको डेटा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि इसने क्या किया, कोमा से हर एक वैल्यू को सेपरेट कर दिया है। सो कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, यहाँ पे हर एक वैल्यूज को सेपरेट आउट कर दिया है और यही हमें चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमें पूछ रहा है कि भाई आप जनरल फॉर्मेट रखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जनरल फॉर्मेट ही चाहिए, क्योंकि एज इट इज, क्योंकि ये एक्सेल जो है वो अपने आप वो फॉर्मेट को पहचान लेगा। अगर कोई स्पेशल केस में हमें जरूरत पड़े तो हम उसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो ये सारे के सारे जो कॉलम्स है उसको टेक्स्ट में ले लेगा। जैसे यहाँ पे ये सेल्स है वो अभी जनरल यानी नंबर्स में है, तो उसको मैं टेक्स्ट में कर दूंगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट में कर दूंगा तो ये सब टेक्स्ट में आ जाएगा। तो फिर उस पर हम कोई भी ऑपरेशंस, सम है, एवरेज है, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो लेट इट बी जनरल इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट, क्योंकि एक्सेल अपने आप भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। एंड देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको भूलिएगा मत, डेस्टिनेशन। यानी कि ये मुझे जब सेपरेट करके ये सारी कॉलम मुझे कहां पे चाहिए, तो ये क्या दिखा रहा है, H3। अभी H3 क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला। सो अगर ये डेटा मेरे काम का अभी नहीं है, मतलब ये सेपरेट करने के बाद मुझे अगर ये डेटा नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्टली फिनिश कर सकता हूं और ये इसको रिप्लेस कर देगा। फर्स्ट में आपकी कैटेगरी आ जाएगी, दूसरे में सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। बट अगर मुझे ये एज इट इज रखना है और उसके बाजू में ये सब चाहिए, तो मुझे ये डेस्टिनेशन वाला सेल है, वहां पे क्लिक करके
उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस स्मॉल एरो एंड इट इज आस्किंग कि कहां पे चाहिए, तो मैं ये जो आई वाला कॉलम है वहां से मुझे चाहिए, तो मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लिया एंड देन आई विल क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही मैंने फिनिश किया, इट हैज क्रिएटेड 5 डिफरेंट कॉलम्स बेस्ड ऑन दिस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। तो हर एक का ये कॉलम बन गया और हमारे पास इस तरीके से डेटा जो है वो सेपरेट होके आ गया। नाउ वी कैन डू सम ऑपरेशंस। पहले वाले केस में क्या था कि अगर मुझे ये टोटल सेल्स कितना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है वो देखनी है तो मैं नहीं देख सकता था। अभी यहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो आई कैन फाइंड लाइक दिस टोटल सेल्स कितना हुआ है। सो ऑल द फॉर्मूलाज नाउ वी विल बी एबल टू अप्लाई। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टू कॉलम है उसको कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था विथ डेलिमिटेड। अभी दूसरा जो ऑप्शन है वो है फिक्स्ड विथ वाला, तो उसको अभी हम देखते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि एक टेबल है जिसमें नाम है और नंबर्स है। अभी मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे ये नंबर जो है उसमें से फर्स्ट 5 कैरेक्टर एंड लास्ट 5 कैरेक्टर है उसको सेपरेट करना है। यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, हर एक की लेंथ है वो 10 है। तो हमें अगर 5 से स्प्लिट करना है तो हम इजीली इसको कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। ये सेपरेट करके हम यहाँ पे इसकी बाजू वाले जो कॉलम है वहां पे इंसर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट दिस डेटा। यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पे सेपरेट नहीं करना है। तो यहां से मैं इतना सिलेक्ट करता हूं एंड देन आई विल गो टू दिस डेटा मेनू और वहां पे टेक्स्ट टू कॉलम है ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा फिक्स्ड विथ एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस स्क्रीन लेट्स यू सेट फील्ड विथ, दैट मींस कॉलम ब्रेक, कि हमें कहां से ब्रेक करना है। लाइंस विथ एरो सिग्निफाइज द कॉलम ब्रेक। टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे अगर यहाँ पे 5 नंबर से मुझे स्प्लिट करना है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस रूलर। आप देख सकते हैं कि एक एरो जो है वो आ गया कि यहाँ पे फर्स्ट 5 कैरेक्टर एंड सेकंड 5 कैरेक्टर। तो इस तरीके से ये स्प्लिट हो गया। अभी ये टोटल इसकी लेंथ क्या है, इट इज 10। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूलर है 10, 20, 30 लाइकवाइज इट इज देयर। अगर मुझे दो दो में चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, सो आई विल क्लिक ऑन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। तो इस तरीके से मुझे अगर दो दो नंबर में स्प्लिट करना है तो हम ऐसे करेंगे। अगर मुझे लेट्स से ये लाइन गलती से यहाँ पे आ गई है तो उसको मुझे रिमूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस लाइन एंड देन ड्रैग इट आउटसाइड ऑफ दैट सेक्शन। तो यहाँ पे मैं इस सबको निकाल देता हूं और लेट्स से यही एक ही लाइन मुझे चाहिए जो मुझे 5th नंबर की पोजीशन पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा। तो नाउ दिस इज द स्प्लिट आई वांट फॉर माय डेटा एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करता हूं, यहाँ पे ये डेस्टिनेशन पूछता है, सो लेट मी सिलेक्ट दैट। तो मुझे कहां पे करना है, यहाँ पे। सो आई हैव सिलेक्टेड दैट सेल एंड देन क्लिक ओके एंड देन फिनिश। जैसे ही मैंने फिनिश किया, इसने क्या किया, हमारा जो फोन नंबर 10 डिजिट का था उसके फर्स्ट 5 डिजिट ये कॉलम में और सेकंड 5 डिजिट है वो ये कॉलम में इसने रख दिए। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस फिक्स्ड विथ ऑप्शन फॉर टेक्स्ट टू कॉलम। सो आप भी ये फंक्शन को प्रैक्टिस करिए ताकि इसके ऊपर आपकी ग्रिप आए। थैंक यू सो मच।